जीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल UIO जीके क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि आपको ग्रुप डी, NTPC और अन्य सभी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम से संबंधित क्लास जो है आपको जल्द मिल सके, जल्द प्रोवाइड हो सके। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। ग्रुप डी 2025 इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, जिसमें 2022, 2019, 2018, 2016 उनकी 1992 से 2024 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे के द्वारा, और खासकर ग्रुप डी में सारे प्रश्न कराऊंगा। तो ये सेट 7 है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। बंधन बैंक का स्थापना किस वर्ष हुआ? तो जो बंधन बैंक है इसका स्थापना 2001 ईस्वी में हुआ था, और यह ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बंधन बैंक का जो स्थापना वर्ष है वह किस वर्ष था? तो 2001 ईस्वी में। त्रिपुरा की भाषा क्या है? तो जो त्रिपुरा राज्य है इसकी भाषा क्या है? तो जो त्रिपुरा राज्य है इसकी भाषा बंगाली और कोकबोरोक ये दोनों भाषा जो है वह त्रिपुरा की राजभाषा है। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना कब लागू किया गया था? तो जो बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना है वह अप्रैल 2021 ईस्वी में लागू किया गया था। कब? तो अप्रैल 2021 ईस्वी में। भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो जो भारत का क्षेत्रफल है वह विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना? तो 2.4%। भारतीय संविधान में कितने भाग और कितने अनुसूची हैं? ये देखिए ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने भाग और कितने अनुसूची हैं। तो भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 25 भाग और 12 अनुसूची हैं। कितना? तो 25 भाग और 12 अनुसूची। भारत में प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो जो भारत में प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया था वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी में बनाया गया था। किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि संघ के मामलों के जो प्रशासन और कानून के प्रस्ताव से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय को राष्ट्रपति को सूचित करेगा? यानी कि प्रधानमंत्री से संबंधित वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें वह राष्ट्रपति को सूचित करेगा मंत्रिपरिषद के निर्णय से संबंधित? तो अनुच्छेद 78 जो है कहता कि प्रधानमंत्री जो है वह किसी भी निर्णय से पहले जो है राष्ट्रपति को सूचित करेगा। GST कब लागू हुआ था? तो जो भारत में GST है, भारत में GST 1 जुलाई 2017 ईस्वी में लागू हो गया था। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो जो 11वीं अनुसूची है उसमें टोटल 29 विषय हैं। कितना? तो 29 विषय। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, वहीं 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? तो जो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान है उसका जो मुख्यालय है वह मैसूर में है। कहाँ? तो मैसूर। बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ कौन है? तो जो बौद्ध धर्म होता है इससे संबंधित ग्रंथ है त्रिपिटक। तो त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। राज्य प्रमुख को विधि संबंधित सलाह देने का कार्य कौन करता है? तो जो राज्य का प्रमुख होता है उसको विधि से संबंधित सलाह देने का कार्य महाधिवक्ता करता है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की गतिविधियों को जारी किसने रखा था? तो जो राजा राम मोहन राय है उसकी मृत्यु हो जाता है, और उसकी मृत्यु के बाद जो है ब्रह्म समाज की गतिविधियों को जारी रखता है देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। किसने? तो देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो जो भारत में पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया था किस राज्य में? तो केरल राज्य में। ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 100 दिनों का रोजगार किस योजना में दिया जाता है? तो जो 100 दिन है इसका जो रोजगार है और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत दिया जाता है। मेघालय का गारो जनजाति का फेस्टिवल कौन सा है? तो जो मेघालय में जो गारो जनजाति है उसका एक प्रमुख फेस्टिवल है बांग्ला फेस्टिवल। कौन? तो बांग्ला फेस्टिवल। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष अधिनियम आया था? तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इसका जो अधिनियम किस वर्ष आया था? तो जो इसका अधिनियम है वह 1976 ईस्वी में आया था। कब? तो 1976 ईस्वी में। प्रोफेसर PC महालनोबिस
ने किसकी स्थापना किया था? जो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस है, इसने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो कि 17 दिसंबर 1931 ईस्वी को स्थापना किया था। किसका? तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का, जो कि पीसी महालनोबिस द्वारा स्थापित किया गया था 17 दिसंबर 1931 ईस्वी में। न्यूलैंड्स के अष्टक में जो है प्रथम और अंतिम तत्व कौन था? तो जो न्यूलैंड्स का जो अष्टक थे उसमें प्रथम और अंतिम तत्व कौन थे? तो जो प्रथम तत्व था वह था हाइड्रोजन और जो अंतिम तत्व था वह था थोरियम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। विश्व कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो विश्व कवि है, विश्व कवि के रूप में जाना जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। जनहित याचिका यानी कि PIL की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई थी? जो PIL है, जिसका अवधारणा है, इसका उत्पत्ति जो है अमेरिका देश में हुआ है, जिसको जनहित याचिका भी बोलते हैं। न्यायिक सक्रियता शब्द पहली बार जो है कब दिया गया था? आर्थर स्लेसिंगर जूनियर ने। तो जो न्यायिक सक्रियता है इसको पहली बार जो है 1947 ईस्वी में दिया गया था। किसके द्वारा? तो आर्थर स्लेसिंगर जूनियर के द्वारा। सुल्तान अजलन शाह का खेल संबंधित है किससे? तो जो सुल्तान अजलन शाह का संबंधित है वो हॉकी से संबंधित है। किससे? तो हॉकी से। 1932 ईस्वी में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए जो ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई थी? तो जो 1932 ईस्वी के दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए जो ब्रिटिश गवर्नर पर गोली चलाई थी किसने? तो बीना दास ने। बीना दास ने ही गोली चलाई थी 1932 ईस्वी में। पृथ्वी की त्रिज्या है, तो जो पृथ्वी का त्रिज्या है वह कितना है? तो पृथ्वी की त्रिज्या 6.37 मिलियन मीटर है। कितना? तो 6.37 मिलियन मीटर। भारत के चुनाव आयोग का स्थापना कब होता है? तो जो भारत का चुनाव आयोग है इसका स्थापना 1950 ईस्वी में किया जाता है। कब? तो 1950, 25 जनवरी 1950 में। पृथ्वी को पानी की उपस्थिति के कारण क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी है पानी की उपस्थिति करने से नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण? तो पानी की उपस्थिति के कारण। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी? तो IOC की पहली भारतीय महिला सदस्य बनी है नीता अंबानी, और वो ग्रुप डी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसे जो है दक्षिण भारत के अन्नागार के रूप में जाना जाता है? तो जो दक्षिण भारत का अन्नागार है उसे कावेरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। किसको? तो कावेरी डेल्टा क्षेत्र को, दक्षिण भारत का अन्नागार। खार्तूम जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? जो खार्तूम देश है वह जो खार्तूम है वह नील नदी के किनारे स्थित है। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन है? तो जो चंडीगढ़ शहर है इसका वास्तुकार है ली कार्बूजियर। जो चंडीगढ़ शहर है इसके वास्तुकार कौन है? तो ली कार्बूजियर। कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो जो कोलंबिया पठार है वह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। किसमें? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। दंत वलक यानी कि दंत एनामिल किससे बना होता है? तो जो दंत का जो एनामिल है वह बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। किससे? तो कैल्शियम फॉस्फेट से। कैल्शियम फॉस्फेट से बना रहता है दंत एनामिल। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण से होता है? जो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होता है वह गुरुत्व बल के कारण होता है। किसके कारण? तो गुरुत्व बल के कारण। फास्फोरस की जो परमाणुकता है वह कितना परमाणु होता है? तो जो फास्फोरस है इसका सूत्र होता है P4, तो यह चतुष परमाणु होता है। कौन? तो फास्फोरस। निकेल और क्रोमियम के मिलने पर कौन सी प्राप्त होता है? तो जो निकेल और क्रोमियम मिलता है तो यह स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, और यह ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो स्टेनलेस स्टील में क्या मिलाया जाता है? तो निकेल और क्रोमियम। पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाली जो अस्थायी ऊतक होता है उसको क्या कहते हैं? तो जो पौधों में लचीलापन प्रदान करता है और उसका अस्थायी ऊतक होता है वह कोलेनकाइमा होता है। कौन? तो कोलेनकाइमा। गतिज ऊर्जा किसके साथ बढ़ता है? तो गतिज ऊर्जा जो है वह गति के साथ ही बढ़ता है। जितना स्पीड होगा उतना उसकी ऊर्जा होगी। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर जो बस की गति है वह किस गति का उदाहरण है? तो भीड़ भाड़ वाले सड़क पर जो है कभी तेज कभी स्लो चलता है, तो यह असमान गति का एक उदाहरण है। किसका? तो असमान गति का। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु की गतिशील होने वाली दिशा एक दूसरे का लंबवत है तो कार्य कितना होगा? तो जब दिशा और बल दोनों ही लंबवत होंगे
तो कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा, जिसमें से कार्य जो है शून्य हो जाएंगे, क्योंकि कार्य का सूत्र जो है F इंटू एस कॉस थीटा होता है। वहीं पे कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री मान हो जाएगा 0 और पूरी तरह से 0 हो जाएगा। एक ही समूह में तत्वों का रासायनिक गुण क्या होता है? जब एक ही समूह का जो तत्व होता है उसका रासायनिक गुण जो है वह समान होता है। सरसों को किस फूल के रूप में जाना जाता है? तो जो सरसों होता है उसको उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? तो उभयलिंगी फूल के रूप में। किसका प्रयोग पशदर्शी दर्पण में नहीं करते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि पशदर्शी दर्पण में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, तो हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग नहीं करते हैं। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो जो जनगणना है वह केंद्र से संबंधित है, तो जो जनगणना है वह संघ सूची के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? तो संघ सूची के अंतर्गत। भारत का संविधान में जो है वह भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो जो भारत का संविधान है उसमें भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया है। किसके रूप में? तो राज्यों के संघ, और यह अनुच्छेद 1 है। मछलियों के यकृत तेल में कौन सी विटामिन पाया जाता है? तो जो मछली का यकृत तेल होता है उसमें विटामिन डी जो है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह किस ग्रह के बीच जो है दिखते हैं? तो जो क्षुद्र ग्रह है वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में दिखते हैं। कौन? तो क्षुद्र ग्रह। तुलबुल झेलम जो परियोजना है वह किस नदी पर बनाया गया है? तो जो तुलबुल झेलम परियोजना है वह झेलम नदी पर बनाया गया है। किस पर? तो झेलम नदी पर। बाबरनामा के लेखक कौन है? तो जो बाबरनामा है इसका लेखक है बाबर। बाबरनामा का लेखक खुद ही बाबर हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वह 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? तो 8 मार्च को। यह देखो रेलवे 1992 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो जो प्रकाश वर्ष है वह दूरी का मात्रक है। कौन? तो प्रकाश वर्ष। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो जो मानव शरीर है उसका सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो जो अंतिम मुगल सम्राट था वह था बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर था जफ्फर भी कहते थे। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है वह किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है 1942 ईस्वी में दिया था। किसने? तो महात्मा गांधी ने। राशियों की कुल संख्या कितने हैं जिसमें मेष, मीन, तुला ये सब होते हैं? तो राशियों की कुल संख्या जो है वह 12 होता है। कितना? तो 12। इंजाइम मूल रूप से होते हैं, तो इंजाइम मूल रूप से कौन से पदार्थ का होता है? तो इंजाइम जो है वह मूल रूप से प्रोटीन होता है। क्या होता है? तो प्रोटीन। इंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो जो सौरमंडल है इसका सबसे चमकीला तारा जो है वह शुक्र है। कौन सा? तो शुक्र। सौरमंडल का सबसे चमकीला जो ग्रह है वह शुक्र है। बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो जो बिंदुसार है वह मौर्य वंश का शासक था। किसका? तो मौर्य वंश का। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? जो लिंगराज मंदिर है वह भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ पर? तो भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर। मकाऊ का जो मुद्रा है उसको क्या कहा जाता है? तो जो मकाऊ का मुद्रा है उसे पटाखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटाखा। सिनेमा का आविष्कार किसने किया है? तो जो सिनेमा का आविष्कार है वह निकोलस एवं जीन लुथिये द्वारा किया गया था। किसका? तो सिनेमा का आविष्कार। सिनेमा का आविष्कार निकोलस एवं जीन लुथिये द्वारा किया गया है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो सभी ग्रह का अपना अपना उपग्रह होता है, इसलिए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह वह है चंद्रमा। तो चलिए यहीं पर क्लास समाप्त होता है। अब अगले जो क्लास है वह प्रीवियस सेट जो है वह 8 चलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारा चैनल UIO GK क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन और सभी एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण जो है GK GS क्लास, प्रैक्टिस सेट, करंट अफेयर्स सारी क्लास आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सके। तो हमारा चैनल UIO GK क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।